सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और ट्राई दीज के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो आपने फैक्टर निकालना तो सीख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो नंबर्स दिए होंगे। सबसे पहला काम आपको उन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेना है, फिर उन दोनों में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है वो आपको देख लेना है और वो आपको लिख देना है। तो चलिए इसका हम ए वाला पार्ट करते हैं। इसके अंदर 20 एंड 28 इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहली लाइन आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ। तो किसके फैक्टर निकालना है? चलो हम 20 का पहले निकाल लेते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि जिसके फैक्टर हमको निकालने होते हैं, जैसे 20 के निकालना है ना, तो वो सारे नंबर जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर होंगे। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, चेक करना 1 क्या 20 को डिवाइड कर देगा? 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 2 20 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल। 2 10 से 20 होता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो 2 फैक्टर हो गया। 3 20 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी 23 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4 से हो जाएगा, 4 5 से 20, 5 से हो जाएगा, 5 4 से 20, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 2 से 20, इसके बाद सीधे 20 से होगा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनसे अगर हम 20 को डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, तो यही आपको लिख लेना है। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक रिवाइज करा दिया, आगे से मैं आपको डायरेक्ट लिखाता रहूँगा कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। इसी तरह से 28 का भी लिख लो। द फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 तो हो गई, 28 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से है, 4 7 से 28 होता है, तो 5 से नहीं है, 7 से है, 7 4 से 28, इसके बाद 14 से है, 14 2 से 28 और फिर आपका 20 है, तो हम लिखेंगे एंड 28। तो ये तो अलग अलग हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हमको इनके बीच में जो कॉमन है, यानी ऐसे फैक्टर जो कि 20 के भी हैं 28 के भी हैं, वो हमको देख लेने हैं। तो देखो 1 यहाँ पर भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, दोनों में है ना। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, इसी तरह 10 ऊपर है नीचे नहीं है, 20 भी है एक ही जगह है। तो आप लिखोगे द नंबर 1 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो जो कॉमन नंबर्स थे वो हमने देख लिया और यही हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरह से आपको आंसर लिख के दिखाना है। अब बाकी जो बी सी डी वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी में मैं चेंज करके उसे भी करा देता हूँ। तो बी वाले में हमको कॉमन फैक्टर बताना है ऑफ 15 एंड 25। द फैक्टर ऑफ 15 आर, 15 क्या फैक्टर होंगे? एक तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 5 से 15 और 5 5 3 से 15, इसके बाद सीधे आपका लास्ट में 15 होगा, लिखोगे एंड 15। ये 4 इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह हम 25 का निकाल लेंगे। द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 होगा, 2 3 4 नहीं होगा, उसके बाद 5 होगा। उसके बाद के जो नंबर्स हैं उनसे 25 डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट जाके वो 25 से डिविजिबल है, यानी फिर लास्ट में आपका 25, ये इसका फैक्टर होगा। 3 इसके फैक्टर हो गए। अब कॉमन देख लो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो सिंपल आप यही लिख दोगे द नंबर्स 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। ये हो गया इसका आंसर। तो बी वाला पार्ट हमारा हो गया। अब सी वाला देखते हैं। सी वाले में हमको बताना है किसके? 35 एंड 50 इसके कॉमन फैक्टर। तो लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 35 आर। इसके कौन कौन सा फैक्टर हो गया? एक तो 1 हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। डिविजिबिलिटी रूल भी आपने सीख लिया है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। लास्ट में 5 आ रहा है, यानी 1 वाली प्लेस में 5 आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 से 35 होता है, तो ये 5 हो गया, और 7 से होगा, ये 7 5 से 35 होता है। इसके बाद और किसी से नहीं होगा, और लास्ट में आपका 35 हो गया। तो ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 50 की हम बात कर लें तो इसका 1 होगा, 2 से डिविजिबल है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 10 से 50 होता है तो 5 होगा। इसके बाद 10 होगा, फिर 25 इसका होगा, 25 2 आपका 50 होता है, यानी 50 को अगर डिवाइड करोगे 25 से तो 2 टाइम्स आएगा, यानी डिविजिबल है ये। उसके बाद लास्ट में आपका जो 50 है वो इसका फैक्टर होगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। अब कॉमन वाले देख लो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, और इसके अलावा और कोई नहीं मिला। तो यही दो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे। द नंबर्स 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। तो सी वाला पार्ट हो गया। अब डी वाला देखते हैं। डी वाले में हमको 56 एंड 120 इसका निकालना है। द फैक्टर्स ऑफ 56 आर, 56 के फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से डिविजिबल है,
कैसे चेक करोगे? डिविजिबिलिटी रूल लगाओ यहाँ पर, 5 + 6 करो, डिजिट का सम करो, 11 आ जाएगा। 11 3 डिविजिबल है नहीं, तो 3 से ही डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिवाइड करके चेक करो तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 4 16, 14 टाइम्स जाएगा, तो 4 इसका हो गया। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा, 28 होगा और लास्ट में आपका 56 होगा। तो इतने सारे इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह 120 की बात कर लें तो इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 से चेक करो, 1 + 2 + 0, 3 होगा, 3 से डिविजिबल है 3, तो 120 भी डिविजिबल होगा, तो 3 हो गया। 4 हो गया, 5 होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 6 होगा, 6 2 = 12 यानी 20 टाइम्स जाएगा। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 12 10 = 120 होता है। 15 होगा, 15 8 = 120 होता है। 20 होगा, 24 30 40 60 एंड 120। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स होंगे। कॉमन वाला देखो, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 यहाँ, 7 नहीं दिख रहा, 8 ये हो गया, 8 ये, इसके अलावा 14 28 56 बाकी और नहीं दिख रहा। तो ये 4 इसकी फैक्टर हैं। तो आप यहाँ लिखोगे द नंबर्स 1 2 4 एंड 8 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा, उसके अंदर 2 नंबर्स थे, उनके कॉमन फैक्टर्स बताने थे। यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दिए हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। उसी तरह करेंगे जैसे फर्स्ट वाला हमने किया था कि सारे जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उनमें कौन कॉमन है वो देख लेंगे। तो ए वाला पार्ट हम देखते हैं, 4 8 एंड 12। तो इसका आंसर होगा ए वाला पार्ट 4 8 एंड 12। आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 4 आर। 4 के कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4, यही 3 इसके फैक्टर हैं। द फैक्टर्स ऑफ 8, 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया एंड 8, ये चारों फैक्टर हैं। द फैक्टर्स ऑफ 12, 12 की बात कर लें, कौन कौन से हो गए? आर 1 2 3 4 से 12 होता है तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 2 से 12 और लास्ट में आपका 12 होगा। तो इतने फैक्टर्स हैं। कॉमन ढूंढो, यानी तीनों में होना चाहिए। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। इसके अलावा आपको और कॉमन नहीं मिलेगा। तो यही 3 हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हम अगली लाइन लिखेंगे द नंबर्स, कौन कौन से नंबर हो गए? 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसी में चेंज करके बी वाला भी करा देता हूँ। बी वाला है 5 15 एंड 25। द फैक्टर्स ऑफ 5 की बात कर लें तो 5 के कौन से फैक्टर होते हैं? 1 होगा और 5 होगा। द फैक्टर्स ऑफ 15 कौन से फैक्टर होंगे? 1 होगा, 3 5 से 15 होता है और 5 होगा, इसके बाद आपका 15 होगा। ये 4 हो गए। फैक्टर्स ऑफ 25 आर, 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 है। इसके बाद सीधे 25 इसका फैक्टर है। कॉमन कौन सा हो गया? तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे द नंबर्स 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25। तो सेकेंड वाला आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहली चीज तो जो भी नंबर दिए उनके मल्टीपल्स निकाल लो। जैसे ए वाले पार्ट की बात कर लें तो 6 और 8 इसके मल्टीपल्स निकाल लो। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा होगा। जिसके भी मल्टीपल्स निकालने होते हैं उसका टेबल आप पढ़ लो तो उसके मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। उनमें से पहले 3 जो मल्टीपल्स हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे वो आपको लिख देना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ए वाला पार्ट 6 एंड 8। आप लिखोगे द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। 6 के मल्टीपल क्या होंगे? देखो कुछ मल्टीपल हम लिख लेंगे, उसके बाद फिर 8 का लिखेंगे और कॉमन ढूंढते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया उसके बाद आपको 3 पहले ही मिल गया। चलिए करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यानी 6 का मल्टीपल, 6 का टेबल पढ़ो। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30। अभी इतना लिखते हैं। 8 का पहले लिख लेते हैं, फिर कॉमन ढूंढते हैं, फिर आगे लिखते जाएंगे। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24। देखो कॉमन मिला ना हमको। एक कौन सा मिला? देखो ये 24 मिला, यहाँ 24 ये। तो हमको 3 कॉमन मल्टीपल ढूंढने थे, एक हमको मिल गया। पहले 3 ढूंढने हैं, ठीक है? यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको कॉमन ढूंढना है। तो स्टार्टिंग से एक 24 हमको मिल गया, यानी भी और आगे हमको लिखना है 8 4 = 32, 8 5 = 40। अब यहाँ आगे 6 का लिखो, इसके बाद आपका 36 होता है, इसके बाद यहाँ इसका 48 होता है। 6 7 = 42, 8 7 = 54, 6 8 = 48। देखो आगे ना मिल गया कॉमन हमको,
यहाँ 48 और यहाँ 48, तो 2 हो गया, एक और हमको और ढूंढना है। तो इसी तरह से टेबल आपको पढ़ते जाना है और कॉमन जब मिलता जाए, जहाँ हमको 3 मिल जाएगा बस वहीं रुक जाएंगे, उससे आगे फिर नहीं लिखेंगे। सॉरी, ये देखो 54 नहीं होगा बल्कि 56 होगा। दोनों टेबल एक साथ पढ़ने में इसी वजह से गलती हो गई। 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। अब ऊपर का आगे पढ़ लेते हैं, 6 का पढ़ रहे थे ना। 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। फिर आगे पढ़ोगे तो आपका 66 आएगा। 6 12 72 होता है। तो देखो हमको मिल गया ना यहाँ पर 72 और 72। टेबल पढ़ने वाला आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो एक काम करना, जिसका मल्टीपल निकालना है उतना ऐड करते जाओ तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी। जैसे देखो यहाँ 6 फिर 12 फिर 18, इसको कैसे हम निकला, 6 है इसमें 6 ऐड कर दोगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 6 ऐड कर दोगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरह देखो आता गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। 8 वाले में 8 ऐड करते जाओ और ये पूरी सीरीज़ बनती जाएगी। आगे आपको यहाँ कॉमन लगा के 3 डॉट लगानी पड़ेगी, यानी मल्टीपल्स यही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आगे भी हैं, लेकिन हमारा काम हो गया तो बस हम निकल लेंगे। तो आप लिखोगे द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 and 72। तो समझ गया। देखो इसी तरह से निकालना है, जिन दोनों का मल्टीपल निकालना उसका टेबल पढ़ते चले जाओ और कॉमन मिलता जाए तो उसको नोट डाउन करते जाओ। फिर अगर आपको जितना कहा है कॉमन, जैसे 3 कहा है तो 3 मिल गया तो बस काम खत्म। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। इसी में मैं चेंज करके बी वाला भी करा देता हूँ। बी वाला है 12 and 18। द मल्टीपल्स ऑफ 12 की बात कर लें तो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 का टेबल पढ़ते जाओ या हर नंबर में 12 ऐड करते जाओ। पहला आपका 12 हो गया, फिर इसमें 12 करोगे तो आपका 24 हो जाएगा, 24 में 12 ऐड करोगे 36 हो जाएगा, और ऐड करो 12 48 हो जाएगा। इसके बाद 60 हो जाएगा, या 12 का टेबल याद है तो बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। अब नीचे वाला कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। 18 की बात कर लें तो 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90। चलो कॉमन देख लेते, कुछ मिला यहाँ पर हमको। एक तो ये 36 दिख गया हमको, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं दिख रहा। हाँ ये दिख गया 72, ये है और ये। इस तरह आपको ध्यान से देखना है। 90 के बाद 6 108 होता है, इसके बाद 126 होता है। थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 96 हो गया। 12 9 108, तो 108 देखो हमको मिल गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ फिर आप कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दोगे कि हाँ 126 लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर भी 3 डॉट लगा दो। थोड़ा सा एक आगे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिखते चले गए और 3 फैक्टर जो मल्टीपल्स हैं वो पहले ही आपको मिल गए, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपका फालतू टाइम जाएगा। आपको जो चीज़ चाहिए थी जब पहले ही मिल गई तो आगे क्यों जाना। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 and 18 आर, कौन सा है, 36 है, 72 है एंड 108। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो आपको वो सारे नंबर लिखने हैं जो कि 100 से कम हो और वो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हों। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे और 4 के मल्टीपल्स निकाल लेंगे, लेकिन ये दोनों के मल्टीपल कहाँ तक निकालने हैं, 100 से कम तक वाले, और फिर इनके बीच में जो कॉमन है वो हम देख लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर लेस देन 100 आर, ये कौन कौन से होंगे, यानी आप 3 का टेबल पढ़ते चले जाओ और आपको ये पूरी सीरीज मिलती जाएगी। तो 3 हो गया, 6 9 12 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। आप 3 ऐड करके भी आगे की सीरीज निकाल सकते हो। जैसे देखो 27 में 3 ऐड करोगे 30 मिलेगा, तो इस तरह से भी कर सकते हो। 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। 100 से कम चाहिए ना, तो बस 99 तक, इससे ज़्यादा आगे हम नहीं लिखेंगे। तो ये तो 3 के मल्टीपल्स हो गए जो कि 100 से कम है। इसी तरह 4 का भी लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर लेस देन 100 आर, तो यहाँ 4 का टेबल पढ़ते जाओ। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, फिर 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84,
88, 92 एंड 96। देखो 100 से कम लेना है, 96 के बाद 100 आएगा, लेकिन हमको 100 वाला नहीं लेना, 100 से कम ही होना चाहिए, तो बस 96 तक ही हम लेंगे। अब इनमें कॉमन आप देख लो, तो देखो ये हमारा ये 12 और 12 यहाँ पर है, फिर आपको 24 यहाँ मिल जाएगा, 24 यहाँ मिल जाएगा, 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, 48 यहाँ, 48 यहाँ, 60 यहाँ, 60 यहाँ, 72 यहाँ, 72 यहाँ, 84 यहाँ, 84 यहाँ, 96 यहाँ, 96 यहाँ। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है यही कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। यही लाइन देखो यहाँ से मैंने पूरी उठा ली, जो पूछा था हमको वो लिख के आर लगा दिया। अब जो कॉमन है वो आप लिख दो, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो नीचे जो दिए हैं नंबर उनमें से कौन को प्राइम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला सवाल ये को प्राइम होते क्या हैं? दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कौन सा है? 1। 1 इसलिए क्योंकि हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है, तो बस 1 ही हो, उसके अलावा और कोई उनमें कॉमन फैक्टर ना हो, एक ही फैक्टर हो और वो कौन सा है? 1। तो उसे हम को प्राइम कहते हैं। यानी हम कैसे करेंगे? ए वाले की अगर बात करें तो 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 35 के फैक्टर्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। अगर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिलता है यानी 1 मिलता है तब तो वो को प्राइम होगा, और एक से ज़्यादा मिलेगा तो वो को प्राइम नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर। 18 के फैक्टर्स निकालना है तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, यानी चेक कर लो किससे ये डिवाइड होगा। एक तो 1 होगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 3 ज़र 18, 7 8 9 से हो जाएगा, 9 2 ज़र 18 और फिर लास्ट में आपका 18। अगर आपको इस तरह से फैक्टर डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम है तो जैसा आपको सिखाया गया उस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, तो इस तरह से कर सकते हो। 1 2 3 6 9 18 ये आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो टॉपिक हो चुका है, यहाँ पर हमको उसके आगे की चीज़ सीखनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा, वहाँ मैं निकाल के दिखा भी दूंगा। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 35 की बात कर लें तो कौन से होंगे? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 7 ज़ा 35, तो 7 टाइम्स जा रहा है तो 7 भी फैक्टर होगा, 7 5 ज़ा 35। इसके बाद आपका कोई नहीं होगा और डायरेक्ट आपका ये 35 होगा। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखो, एक तो 1 हो गया और ये 1 हो गया, इसके अलावा और कोई है? नहीं है ना, बस एक ही है, और वो कौन सा है? 1 है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं? को प्राइम है। इसका मतलब ये दोनों आपके को प्राइम है। तो आप लिखोगे सिंस 18 एंड 35 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, और वो कौन सा है? विच इज़ 1। दस 18 एंड 35 आर को प्राइम, तो इसीलिए 18 और 35 हमारे को प्राइम होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। इसी में चेंज करके बी वाला और बाकी के सारे पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो बी में हमको 15 एंड 37 का निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 15 आर कौन से होंगे? 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 होगा, 3 5 से 15 तो 5 होगा, इसके बाद और कोई नहीं होगा, लास्ट में आपका 15 होगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 37 की बात कर लें तो 37 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद, यानी 1 एंड 37। तो कॉमन देखो, एक तो 1 है और यहाँ पर 1 है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, यानी एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है। इसका मतलब ये भी आपके जो है को प्राइम है। तो आप लिखोगे सिंस 15 एंड 37 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज़ 1, thus 15 एंड 37 आर को प्राइम। तो ये भी आपके को प्राइम हो गया। ए भी हमारा को प्राइम था, बी में भी जो है वो भी को प्राइम है। अब सी वाला देखते हैं। 30 एंड 415, द फैक्टर्स ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर्स क्या है? डायरेक्ट निकाल सकते हो। 1 2 3 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 5 6 ज़ा 30 होता है तो 5 होगा और 6 हो गया। फिर 7 8 9 नहीं, 10 होता है, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 तो 15 हो गया। इसके बाद डायरेक्ट आपका फिर 30 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 415, इसको आपको थोड़ा सा साइड में निकाल के रफ में देखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में हो सकता ना आए, तो जैसा आपको सिखाएगा उसी तरह से हम करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 415, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि डिजिट का सम करोगे तो 10 आएगा और 10 3 से डिविजिबल नहीं, इसीलिए भी नहीं होगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट देख लो, क्या डिविजिबल है? 15 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्योंकि 1 वाली प्लेस से 5 है, तो 5 कितने टाइम्स जाएगा? साइड में डिवाइड करके देख सकते हो। 5 8 ज़ा 40 माइनस 1 5, 5 3 ज़ा 15, तो 83 टाइम्स जाएगा। अब 83 देखो प्राइम आ गया, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब आगे अगर आप चेक भी करोगे तो
तो आपको पता चलेगा कि ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी अब और इसके कोई फैक्टर नहीं है, यही 4 इसके फैक्टर हैं। तो आप लिख सकते हो 1 हो गया, 5 हो गया, 83 हो गया एंड 415 हो गया। ये इसके फैक्टर्स हैं। कॉमन देखो, एक तो 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो 2 मिल गया ना, यानी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर मिल गया। तो एक से ज़्यादा मिल गया तो कोप्राइम हमारा नहीं रह जाएगा। तो आप लिखोगे सिंस 30 एंड 415 हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर्स। तो 30 और 415 की अगर बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। बस इतना लिखना काफ़ी है, 2 है, 3 है, 4 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख भी सकते हो, वैसे बेस्ट यही है कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, भाई इतना बता दो। तो एक से ज़्यादा फैक्टर है तो कोप्राइम नहीं रह गया। 10, 30 एंड 415 आर नॉट कोप्राइम, इसीलिए ये दोनों क्या है, कोप्राइम नहीं है। तो सी वाला भी हमारा हो गया। अब डी वाला देखते हैं। 17 एंड 68 फैक्टर्स ऑफ 17 आर, 17 प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 17। फैक्टर्स ऑफ 68, इसका निकाल सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाई 68, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 34। 3 से डिवाइड होगा नहीं है, 4 से डिवाइड होगा। 68 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लो, तो ये 17 टाइम्स जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 17। तो देखो प्राइम आ गया, यानी अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा ये। तो बस यही 6 इसके फैक्टर्स होंगे। तो आप लिख दो 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। अब कॉमन देखो, एक तो 1 हो गया और दूसरा ये 17, तो 2 मिल गया ना, मतलब काम हमारा बन गया। ये को प्राइम नहीं है, तो लिखोगे सिंस 17 एंड 68 हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। 10, 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम, इसलिए को प्राइम नहीं है। तो डी वाला हो गया। अब ई वाला देखते हैं। 216 एंड 215 फैक्टर्स ऑफ 216 आर, साइड में निकाल लो, 1 मल्टीप्लाई बाई 216, 2 टाइम्स 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 वाली प्लेस पे 6 है, तो ये 108 टाइम्स जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, डिजिट का सम कर लो, 6 + 1 7 + 2 9, तो 3 से डिवाइड होगा, साइड में आप कर सकते हो, ये 72 टाइम्स जाएगा। 4 से डिवाइड होगा, देखो 216 में लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 16 है। और 4 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट देख लो, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो भी होगा। 16 4 से डिविजिबल है, 4 4 16, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो, आपका आएगा यानी 54 टाइम्स जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 54। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो 6 से डिवाइड करोगे। चलिए मैं आपको ये करके दिखाई देता हूँ। 216, 6 3 18, माइनस करा 3 आया, 6 आ गया, 6 6 36, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 36, ये हो गया। 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड करके चेक करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा और आपका आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 27। 9 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है, डिजिट का सम करो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 2 + 1 + 6 आपका 9 होता है, और 9 9 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 24। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से चेक करोगे तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 18। तो इस तरह से आप रफ में कर सकते हो साइड में। अब हमको फैक्टर्स मिल गए, कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 216, तो यही आप लिख लो। फैक्टर्स ऑफ 216 आर, तो ये सब हो गया। इसी तरह से हम 215 का निकाल सकते हैं, इसको भी आप साइड में कर लो। एक तो 1 मल्टीप्लाई बाई 215, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 5 से ही जाएगा, तो 215, 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 4 ज़ा 20, माइनस करा 1 5, 5 3 ज़ा 15, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 43, तो 43 आपका प्राइम है, यानी अब आगे आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं तक, यही इतने इसके फैक्टर होंगे। तो आप लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ 215 आर 1 5 43 एंड 215। अब कॉमन देखो, ये 1 है, ये 1 है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस 216 एंड 215 हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर है और वो कौन सा है, विच इज़ 1। Thus 216 एंड 215 आर को प्राइम, तो इसीलिए ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो ई वाला हो गया। अब एफ वाला देखते हैं। एफ वाले में 81 एंड 16, इसका चेक करना है। फैक्टर्स ऑफ 81 आर, तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 81, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, फिर 4 5 6 7 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 9 81। तो जब रिपीट हो जाता है तो भी हम चेक करना बंद कर देते हैं। तो देखो रिपीट हो गया, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो बस यही इसके इतने फैक्टर्स हैं। तो आप लिख लो 1 3 9 27 एंड 81,
16 के इसका तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 4 16, 5 6 7 8 होगा, 8 2 16 एंड फिर लास्ट में आपका 16। अब चेक करो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसके अलावा 3 यहाँ नहीं है, 9 27 नहीं है, बस यही एक फैक्टर है, इसका मतलब को प्राइम है। सिंस 81 एंड 16 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1, thus 81 एंड 16 आर को प्राइम। तो कौन कौन से को प्राइम है? एक तो ए वाला है, बी वाला है, ई वाला है और एफ वाला है, सी और डी को प्राइम नहीं है। तो लास्ट में आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ए बी ई एफ आर को प्राइम्स, ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाए क्योंकि अलग अलग हमने सब बता ही दिया। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन जब कराया जाता है ना तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और अक्सर उस डाउट को एड्रेस नहीं किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इनकम्प्लीट आंसर रहता है तो फिर डाउट आते हैं। तो मैं यहाँ सारे वो जो डाउट्स आते हैं वो सारे यहाँ आपको क्लियर कराऊंगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंप्लीट आंसर यहाँ आपको मिलेगा। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 के लेवल का नहीं है, हाई लेवल का है, लेकिन अब दिया है क्लास 6 के बुक में तो चलिए हम कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने को तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सॉल्व कर लो, लेकिन इसका जो कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में है क्या, कैसे आंसर बनेगा, उसको शायद ही कोई समझ पाए अपने से। तो यहाँ पर मैं आप बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और इसका कंप्लीट आंसर भी आपको मिल जाए और कोई डाउट भी ना रहे। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं इसका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। तो एक नंबर की यहाँ बात कर रहा है, कह रहा है कि वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। दोनों से डिविजिबल है का मतलब क्या है कि वो जो नंबर है अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं लिखूँ एक नंबर 5 तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 10 लिखूँ तो 10 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 15 लिखूँ तो 15 क्या 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये 5 10 15 क्या है? 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से एक बात ये समझ गए कि पहली चीज़ जो हमको यहाँ समझनी है वो ये कि 5 के मल्टीपल देख लो कौन कौन से हैं। इसी तरह 12 के मल्टीपल लिख लोगे तो वो सारे नंबर में, यानी 5 के मल्टीपल जब आप लिखोगे तो आपको वो सारे नंबर मिल जाएंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। इसी तरह 12 के मल्टीपल लिखोगे तो 12 से वो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो 12 से डिविजिबल हैं। फिर देख लो उनमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन वाला वो होगा जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। तो इतना करने के बाद आपको ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसका आंसर मिल जाएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि पहले वाले स्टेटमेंट का, यानी जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि पहले दोनों के मल्टीपल हम लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, यानी 5 के टेबल पढ़ते जाओ। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। ठीक है, अभी यहीं तक लिखते हैं। अब 12 का मल्टीपल पहले हम लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, तो 12 का टेबल पढ़ते जाओ। 12 24 12 3 ज़ा 36 12 4 ज़ा 48 12 5 ज़ा 60। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 में जो नंबर हमने लिखे वो सारे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं ये वो नंबर है जो 12 से डिविजिबल हैं। हमको क्या चाहिए? ऐसा नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल हो। तो कॉमन नंबर ढूंढ लो। देख सकते हो यहाँ पर आपको 60 मिल जाएगा, यहाँ आपको 60 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 60 वो नंबर है जो कि 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। तो जिस नंबर की यहाँ बात की जा रही थी वो 60 क्या मिल गया? बिल्कुल मिल गया कि हाँ वो नंबर 60 है। लेकिन अभी रुको, क्या सिर्फ 60 ही ऐसा नंबर है जो कि 5 और 12 से डिविजिबल हो और कोई नंबर नहीं है? तो इस मल्टीपल को और आगे तक चलो हम लेके चलते हैं। तो 5 के और मल्टीपल आप लिखते जाओगे। अब बीच के आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आपको यानी ऐसे कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के फिर कॉमा लगाओ, यानी बीच में और भी आएंगे। उसके बाद आपको एक मल्टीपल मिलेगा जो कि होगा 120। इसी तरीके से 12 का भी आप और मल्टीपल लिखते जाओगे। हम यहाँ कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के कॉमा लगाएंगे, यानी इसके बीच में और भी आएंगे। फिर एक टाइम आएगा आपको 120 में मिलेगा, 12 10 120 मिलेगा ना, यानी 60 के बाद और भी हैं, लेकिन एक होगा जो 120 भी होगा। तो देखो 120 हमको मिल गया, यहाँ पर भी कॉमन, यानी हम कह सकते हैं 120 भी एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। 5 12 ज़ा 120 होता है और 120 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 10 ज़ा 120 होता है, यानी 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। तो एक और नंबर मिल गया, कौन सा? 120 मिल गया। क्या बस यही दो हैं? नहीं, अभी और आगे चलो। तो इस 5 के मल्टीपल में और आगे चलोगे तो इसी तरह कॉमा लगा के 3 डॉट कॉमा, तो आपको मिलेगा एक 180 भी मिलेगा। इसी तरह 12 के मल्टीपल में भी आपको ऐसे कॉमा लगा के 3 डॉट लगाओगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर भी 180 मिलेगा। तो देखो यहाँ 180 और 180 मिल गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो 180 है वो भी ऐसा नंबर है
जो कि 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है। तो आपने देखा जिस नंबर की बात कर रहा है कि वो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है, वो कोई एक नंबर नहीं है, वो बहुत सारे नंबर हैं, यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें भी देखो ऐसा नहीं कि 180 तक है, यहाँ भी कॉमा लगा के 3 डॉट लगाओगे तो बस अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 180 के बाद फिर 240 आएगा, फिर 300 आएगा, 360 आएगा, इतनी पूरी कहानी आगे मतलब एंड ही नहीं है कहीं, ये चलता चला जाएगा, तो हमको पूरा लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 12 के मल्टीपल में भी 180 के बाद कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दोगे, यानी ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी। लेकिन हमको समझने के लिए हम इन 3 नंबर की ही स्टडी कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने मल्टीपल निकाल लिया, इससे वो नंबर पता चल गया जो 5 और 12 से डिविजिबल है। ये भी बात पता चल गई कि वो कोई एक नंबर नहीं है, 60 भी हो सकता है, 120 भी, 180 भी, 240, 300 कुछ भी हो सकता है। तो आप लिखोगे अ नंबर डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12, वो नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, कैन बी हो सकता है कि वो 60 हो और 120, यानी 60 हो या 120 हो और 180 या 180 हो और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी हो सकता है, कोई एक नंबर नहीं, 60 भी हो सकता है, 120 भी, 180 भी, कुछ भी हो सकता है। अब हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है, यानी मान लो वो नंबर 60 है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि वो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे मैंने आपको बताया 60, 120, 180 कुछ भी है, तो या तो 160 मान लो या 120 मान लो या 180 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ कौन सा मानोगे, यहाँ आप मानना 60। क्यों मानोगे अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अब लिखोगे लेट दैट नंबर बी 60। मान लो वो नंबर हमारा 60 है, यानी वो नंबर जो 5 और 12 से डिविजिबल है, जिसकी वो बात कर रहा है। अब अगला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब वो और कौन से नंबर होंगे जिनसे वो नंबर दैट नंबर किसकी बात हो रही है, 60 की बात हो रही है, यानी 60 हमने यहाँ माना है। वो दैट नंबर आप 120 मान सकते हो, 180 मान सकते हो, यहाँ 60 हम माने। क्यों माने वो अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी आपसे कह रहा है ये 60 और किस नंबर से डिविजिबल है। देखो 60 5 और 12 से डिविजिबल है, इसके अलावा और किससे डिविजिबल है, यानी यहाँ किसकी बात कर रहा है, मल्टीपल की बात कर रहा है या फैक्टर। यानी हमको जो नंबर चाहिए वो मल्टीपल निकालने पे मिलेगा या फैक्टर निकालने पे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि कब फैक्टर की बात कर रहा है कब मल्टीपल की बात कर रहा है, तो एक बात याद करो, इसको नोट डाउन कर लो। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का मतलब पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए कि अगर किसी नंबर की बात करे और उसमें कहे कि वो नंबर किस से डिविजिबल है, यानी वहाँ से की बात करे कि वो नंबर किस से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आपसे फैक्टर्स की बात कर रहा है। कोई नंबर है वो किस से डिविजिबल है ये पता करना है तो उसके फैक्टर निकाल लो। इसी तरीके से अगर किसी नंबर की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि वो किस को डिवाइड करेगा, वो नंबर किसको डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, किस से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर निकालना है, किस को डिवाइड करेगा तो मल्टीपल की बात कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे किस से वाली बात है कि वो नंबर किस से डिवाइड होगा, तो मान लो वो नंबर 6 है, 6 की हम बात कर रहे हैं, 6 किस से डिवाइड होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए 6 किस से डिवाइड होगा, तो 6 क्या 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 5 से नहीं डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। तो ये वो नंबर हैं जिनसे 6 डिवाइड होगा। 6 किससे डिवाइड होगा, 1 2 3 6 इससे डिवाइड होगा। तो ये सब क्या है, 6 के फैक्टर ही तो है। अगर मैं पूछूं कि कोई नंबर है वो किस को डिवाइड करेगा, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड करे कि नहीं करेगा ना, 18 को डिवाइड करेगा, तो ये 6 12 18 क्या है, मल्टीपल है। तो ये चीज़ आप साइड में कहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा अभी नीचे ही कर देता हूँ ताकि आपको बताना पड़े, तो इसको मैं हटा के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो और कौन से नंबर हैं, विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, जिससे वो नंबर, और दैट नंबर क्या है 60, यानी 60 किस से डिवाइड होगा। तो देखो से वाला किस में है, यानी फैक्टर्स की बात कर रहा है। 60 किस से डिवाइड होगा, तो जिससे डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे, यानी 60 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। लेट द नंबर बी 60, मान लिया हमने कि वो नंबर 60 है। अगली लाइन में लिखोगे नंबर्स अदर देन 5 एंड 12, यानी 5 और 12 के अलावा कौन से नंबर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, बाई विच अदर नंबर। अदर नंबर 5 और 12 से तो वो डिविजिबल है, उसके अलावा और कौन से दूसरे नंबर्स हैं, अदर नंबर कौन से हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल है। इसीलिए हम आंसर में भी लिखेंगे नंबर्स अदर देन 5 एंड 12। 5 एंड 12 से तो डिविजिबल है, उसके अलावा किससे डिविजिबल है। नंबर्स अदर देन 5 एंड 12 बाई विच 60 विल ऑलवेज बी डिविजिबल, जिससे 60 हमेशा डिविजिबल रहेगा। हमसे ये कह रहे हैं ऑलवेज डिविजिबल, किन नंबर से होगा वो, आर। तो जैसे मैंने आपको बताया 60 के फैक्टर्स लिख दोगे तो वो सारे नंबर मिल जाएंगे जिनसे 60 डिविजिबल है। से आ गया मतलब फैक्टर्स की बात हो रही है।
तो 60 के फैक्टर्स कौन से हैं आप साइड में निकाल सकते हो। अब मैं उतना आपको करा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। अब फैक्टर निकालना मैं यहाँ नहीं सिखाने वाला, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिखूंगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा। सॉरी देखो 5 हमको नहीं लेना था, 5 के अलावा का लिखना है ना, तो 5 नहीं लिखना। 1 2 3 4 6 10, इसी तरह 12 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 और 12 के अलावा की बात कर रहा है। 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया एंड 60 हो गया। तो ये वो नंबर हैं जिनसे वो डिविजिबल होगा। तो ये आंसर तो हो सकता है आप में से कुछ लोग निकाल लो, लेकिन एक सवाल वही जो उठता है कि हमने 120 क्यों नहीं माना, 180 क्यों नहीं माना। अगर हम 120 मानते, 180 मानते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। ये वो चीज़ है जिसको आप में से शायद ही कोई अंदाज़ा लगा पाता कि इसका रीज़न क्या है। जैसे मान लो अब ये आंसर देखो यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे की चीज़ बता रहा हूँ जो डाउट आ सकता है माइंड में कि हमने 120 क्यों नहीं लिया, 180 क्यों नहीं लिया। अगर मान लो हमने लेट द नंबर बी, ये हम लिख देते 120, तो हमको क्या करना पड़ता, 120 के फैक्टर्स लिखना पड़ता। तो ज़रा 120 के फैक्टर्स लिखो, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 और 12 के अलावा हमको लिखना है। फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। ये 120 के फैक्टर्स हो गए कि नहीं। अब अगर मान लो आपने 180 माना होता तो चलो 180 के फैक्टर्स भी लिख लेते हैं हम। एक साथ ही आपको मैं समझा दूंगा कि सारी चीज़ क्या है। 180 फैक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 9 10 15 18 20 30 36 45 60 90 एंड 180। अब इन्हीं तीन को अगर हम ध्यान दें तो देखो कौन से ऐसे नंबर हैं जो अगर हम 60 मानते तो भी वो नंबर उससे डिविजिबल होते, यानी वो नंबर उससे डिविजिबल होता। 120 माने होते तो भी वो नंबर हमको देखने को मिलता। 180 माने होते तो भी हमको देखने को मिलता, यानी हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो 60 में देखो 60 के फैक्टर्स में ये 1 हो गया, यानी 1 ऐसा नंबर है जो 60 को भी डिवाइड कर देगा, 120 को भी डिवाइड कर देगा, 180 को भी डिवाइड कर देगा। इसी तरह देखो 2 3 4 6, यहाँ देखो 2 3 4 6 2 3 4 6, ये सारे वो नंबर हैं जो आप 60 मानो तो, 120 मानो तो, 180 मानो तो, या इसके अलावा 240 300 360 कुछ भी मानो, ये नंबर आपको हमेशा दिखेंगे। यानी कोई सा भी नंबर आपने माना होता 60 120 180 240 300 एंड सो ऑन, तो ये नंबर हमेशा उन लोगों को डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह देखो 10 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। 15 आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। 20 और 30 हो गया तो 20 30 20 30, ठीक है, और 60 है तो 60 यहाँ भी, 60 यहाँ भी। तो ये जो पूरे नंबर 60 के फैक्टर्स आप देखो, ये वो सारे नंबर हैं जिनसे 60 हमेशा डिविजिबल होगा, 120 हमेशा डिविजिबल होगा, 180 हमेशा डिविजिबल होगा। अब इसके अलावा के जो फैक्टर हैं, जैसे 120 में देखोगे एक फैक्टर आपको 8 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, 120 मिल रहा है। ये वो नंबर हैं जो 120 को तो डिवाइड कर सकते हैं, 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। भाई 60 को 40 नहीं डिवाइड कर सकता, 60 इज नॉट डिविजिबल बाय 40। 120 इज डिविजिबल बाय 40 है लेकिन 60 से नहीं है। इसी तरह 180 के फैक्टर्स में देखो 9 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया। ये 180 को तो डिवाइड करेंगे लेकिन 120 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 60 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑलवेज डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब हम कुछ भी मान लिए होते, 60 मान लिए होते, 120 मान लिए होते, 180 मान लिए होते, तो यही वो नंबर्स हैं जो कि 60 के फैक्टर्स में आ रहे हैं, जो कि हमेशा डिविजिबल होंगे। अदरवाइज 120 और 180 के फैक्टर्स में ऐसे नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं जो हर किसी से को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। 120 कर रहे हैं तो 60 और 180 को नहीं कर रहे हैं, 180 कर रहे हैं तो 60 और 120 को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो नंबर कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 60 हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स जो कि उसको डिवाइड करें वो सिर्फ 1 2 3 4 6 10 15 20 30 और 60 होंगे, जो कि 60 के फैक्टर्स हैं। इसीलिए हमने 60 मान के चले थे, क्योंकि 120 मान के चलते तो फिर में वो नंबर भी आ जाते जो 120 को तो डिवाइड कर रहे थे लेकिन 60 को डिवाइड नहीं करते, तो हर बार वो अप्लाई नहीं हो सकता था। ऑलवेज के लिए हमको यही लेके चलना पड़ता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन भले ही कर लेते लेकिन ये सारी चीज़ें जो आ रही थी, ये डाउट वो आप आसानी से नहीं समझ सकते थे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब रही बात एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो सिर्फ 60 आंसर दे रहा है। तो देखो यहाँ पर विच अदर नंबर, किसी एक नंबर की बात कर रहा है, तो हमने वो सारे नंबर्स लिख दिए जिनसे वो हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही हमारा आंसर हो तो चलो मैं वो भी लिखा देता हूँ। तो अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, देखो एनसीईआरटी गलत नहीं है लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है ना, विच अदर नंबर्स लिख देता तो सही था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सही से नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए आंसर भी आपको उसी हिसाब से मिल रहा है।
तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना तो एक लाइन ऐसे लिख दो, दस दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 60। और सिर्फ 60 नहीं, आप 30 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, 15, 10, 6, 4, 3, 2, 1 इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका 60 आंसर दिया तो 60 भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी के हिसाब से चलना चाहे तो, क्योंकि क्वेश्चन सही तरीके से पूछा नहीं गया, इसी तरह आंसर भी इसी तरह से कन्फ्यूजिंग आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ लिखना चाहिए था विच अदर नंबर्स, तब आपका सही होता, क्योंकि ऐसे तो बिना सॉल्व करे हम लिख सकते थे 1। भाई कोई भी नंबर हो वो 1 से तो डिविजिबल हो गई ना, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 1 लिख सकते थे, तो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा ठीक नहीं, पूछने का तरीका सही नहीं, अदर नंबर्स होता तब ठीक था। खैर ये हो गया इस तरह से आंसर, तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो और ये यहाँ तक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, और जो डाउट्स आते हैं आई थिंक वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो देखो अब ये वाले क्वेश्चन में नंबर्स लिखा हुआ है, तो ये सही क्वेश्चन है। बाकी 6 वाला मैंने आपको बताया कि वहां पर नंबर्स होता तब ज़्यादा ठीक था, अभी ऐसा क्वेश्चन ठीक नहीं है। अब ये 7th वाला क्वेश्चन भी है ना, वो अगर 6 वाला क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिया, जितनी चीज़ें मैंने आपको उस क्वेश्चन में समझाई, तो 7 वाला तो आप अपने आप ही से कर सकते हो। इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 6 वाला क्वेश्चन समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इसको भी समझ लोगे। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बल्कि मैं कहूँगा उससे आसान ही है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 12, यानी यहाँ पर 12 के मल्टीपल निकालेंगे। जैसे 6 वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, 5 से डिविजिबल है तो 5 के मल्टीपल लिख दिया, 12 के मल्टीपल लिख दिया, इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12, 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, बस ऐसे कॉमा लगा के डॉट डॉट, यानी आगे भी चलता जाएगा। 12 के मल्टीपल ये हो गए, देयरफॉर अ नंबर डिविजिबल बाई 12 कैन बी, यानी वो नंबर जो 12 से डिविजिबल है वो कौन सा हो सकता है, वो नंबर 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 60 हो सकता है, ये ऐसे आगे और भी जो मल्टीपल है वो हो सकते हैं। यानी 12, 24, 36, 48, 60 ये सब वो नंबर हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, और इसके आगे के भी जो नंबर इसी तरह चलते जाएँ तो वो सब 12 से डिविजिबल हैं। तो कोई नंबर हम मान लेते हैं, कौन सा मानेंगे, जो सबसे छोटा वाला होगा। जैसे कि मैंने आपको 6 वाले क्वेश्चन में बताया था, 60 क्यों मानेंगे, आगे सारे रीज़न बताए थे ना, तो वही काम हम करेंगे कि लेट दैट नंबर बी 12, मान लो वो नंबर 12 है। अब हमको क्या बताना है, बाई वॉट अदर नंबर, वो और कौन से नंबर है, 12 से तो डिविजिबल है वो नंबर, उसके अलावा और कौन सा नंबर है, विल दैट नंबर बी डिविजिबल, जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो आप लिखोगे नंबर्स अदर दैन 12, 12 के अलावा और कौन से नंबर हैं, बाई विच 12 इज डिविजिबल, जिससे 12 डिविजिबल है, यानी 12 के फैक्टर्स की बात करेंगे। तो 12 के फैक्टर कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 12 तो हो गया, लेकिन 12 के अलावा बताना था, तो इसीलिए हम 6 तक रखेंगे, 1 2 3 4 एंड 6। 12 के अलावा ये वो नंबर है, यानी 1 2 3 4 और 6, जिससे 12 डिविजिबल है। तो ये हो गया इसका आंसर, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको ट्राई दीज या एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी ट्राइजीज या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।